तो इससे क्या होगा, आप लोग टॉपर का कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों का, जो आप लोग सब पूछते हैं कि मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि टॉपर्स में और एवरेज बंदे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक टॉपर बच्चा है और एक एवरेज बच्चा है, उन लोग में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है। टॉपर जो है बहुत लंबा समय तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप लोग का जो क्वेश्चन है, पहला है कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्या वो लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म डिस्ट्रैक्ट। टॉपर डिस्ट्रैक्ट होते रह रहे हैं, हाँ होते हैं, बट उन लोगों को एक स्ट्रैटेजी मालूम है जिससे वो क्या करते हैं, वो अपने डिस्ट्रैक्शन लेवल को कम कर देते हैं। तो क्या वो स्ट्रैटेजी है, मैं आगे का वीडियो बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो में बने रहे। ओके, एंड नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि वो कैसे पढ़ते हैं। दूसरा सवाल, हाउ दे स्टडी, कैसे पढ़ते हैं वो। क्योंकि हम लोग 1 घंटा बैठ नहीं सकते, 5 मिनट ही नहीं बैठ सकते, हम लोग का दिमाग घूमने चल जाता है, दिमाग घूमने रहता है। कैसे वो लोग पढ़ लेते हैं 1-2 घंटे, इसका भी आगे मैं बताऊंगा। मैं बस अभी सिमिलर क्वेश्चन जो आप लोग का दिमाग में चलता है कि कैसे वो लोग लर्न कर लेते हैं। अब तीसरा सवाल, हाउ दे लर्न एवरीथिंग, हाउ दे लर्न एवरीथिंग, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, एवरीथिंग ना, कैसे वो सब हर चीज लर्न कर सकते हैं, हर चीज लर्न कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ओके, कि वो कैसे पढ़ते हैं, हाउ दे स्टडी, ये आपका हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ वो होते हैं, लेकिन उनको टिप्स मालूम है वो कैसे काम कम पढ़। हाँ, अब तीसरा चौथा सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका थर्ड सवाल भी इंपॉर्टेंट है और फोर्थ सवाल भी इंपॉर्टेंट है। कम समय में पढ़ के वो पढ़ते हैं कम, लेस स्टडी बट स्कोर हाई, लेस स्टडी बट STY लिख दिया, STDY, लेस स्टडी बट हाई स्कोर। मतलब कि कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाते। कैसे, हम लोग तो नहीं ला सकते हैं, हम लोग 12 घंटे 13 घंटा पढ़ते, लेकिन हम लोग का मार्क्स नहीं आता, क्यों। तो इस ये चारों सवाल का आंसर मैं आज दूंगा, प्लीज वीडियो देखते रहो। ओके, सबसे पहला सवाल था कि टॉपर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो आप लोग हर लोग के लड़के के दिमाग, हर लड़के स्टूडेंट के दिमाग में आता है, एवरेज स्टूडेंट का, कि उन लोग के टॉपर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ होते हैं, क्योंकि देखो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ओके, तो उन लोग को भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट क्या टिप्स है कि वो लोग डिस्ट्रैक्शन को मूव कर देते हैं। क्या टिप्स है, तो उसका है कि पावर आर स्ट्रैटेजी। ओके, तो जस्ट अ मिनट, आपको मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए आपको। ओके, सो आपका क्वेश्चंस मैंने लिख दिया। तो ये दो क्वेश्चन जो था कि कम समय पढ़ कम कम पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा स्कोर करते हैं, और जो चौथा सवाल, जो थर्ड और फोर्थ है क्वेश्चंस है, वो तो आप लोग के हर एक लफ्ज में, जो जुबान हम लोग बोलते हैं, हर एक जुबान में आप लोग का है कि टॉपर कम पढ़ के वो इतना कम पढ़ते हैं लेकिन हाई स्कोर कैसे कर लेते हैं। एंड दूसरा सवाल कि हाउ दे, अब वो कैसे लर्न कर लेते हैं, हर चीज बुक का हर एक चीज रट लेते हैं कैसे। तो इन सब का आंसर मैं दूंगा इस वीडियो में। ओके, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, ये था कि हाउ दे स्टडी, वो कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि स्मॉल स्ट्रैटेजी। स्मॉल स्ट्रैटेजी मतलब कि वो पहले 2 घंटे का ये करते हैं कि हम 2 घंटा आज हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ दो घंटा का आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना कि स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि नहीं हम लोग 5 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे। भाई मेरा गुड हैबिट्स बनाना पड़ता है। गुड हैबिट्स को मतलब कि मैंने आपको जो हाउ टू फिनिश सिलेबस में भी मैंने बताया था कि आप लोग स्टार्टअप 2 घंटा से करिए, उसके बाद 2 घंटा हो गया, एक हफ्ता पूरा, 1 वीक आप पूरा 2 घंटा पढ़िए, उसके नेक्स्ट वीक आप थोड़ा टाइम बढ़ा लीजिए, मतलब कि 2.30, मतलब कि 2 घंटा 2.5 घंटा आप लोग पढ़िए एक हफ्ता, फिर करते करते 3-4 वगैरह वगैरह करते रहिए। तो वो स्मॉल टारगेट छोटे छोटे। और अब जैसा मान लीजिए कॉमर्स के चैप्टर है जो मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।
आप लोग का बस दो स्ट्रैटेजी। पहला स्ट्रैटेजी कि आप लोग टाइमर लगा के मतलब कि हम 5 मिनट में ये पूरा लर्न करेंगे, ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि ये चैप्टर मैं पूरा 1 घंटा में कवर करूंगा। दो स्ट्रैटेजी होगी, चाहे पूरा चैप्टर या फिर आप टाइम मतलब स्मॉल टारगेट बनाएंगे या फिर लास्ट टारगेट बोल सकता हूँ कि स्मॉल टारगेट होगा कि मतलब एक टॉपिक है 5 मिनट दूंगा, दूसरा टॉपिक है 5 मिनट दूंगा। या आप एक सोच सकते हैं कि 1 घंटे में 1 घंटे में वो चैप्टर कवर करूंगा। अगर बाई चांस डिस्ट्रैक्ट भी अगर हो गए तो आपको याद रहेगा कि अरे मुझे तो चैप्टर पढ़ना भूल गया। तो आप लोग क्या होगा ना, दिमाग में आप लोग का बैठा हो जाएगा। ठीक, तो ये वो स्मॉल टारगेट। थर्ड है सेकंड है डोंट फॉलो, सॉरी फॉलो मैंने लिखा ही नहीं, वाह। डोंट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर्स। मतलब कोई स्टूडेंट होता है ना, टॉपर बनने के लिए आर डी शर्मा उठा लेंगे, एमएलए अग्रवाल उठा लेंगे, ठीक है, रेफरेंस बुक जैसे कि जूलियस सीजर आप लोग का होगा उसका आपका वर्क बुक उठा लेंगे, क्वेश्चंस बैंक उठा लेंगे एंड टेस्ट का बहुत वगैरह वगैरह बुक उठा लेंगे और सबको सामने ला देंगे। बस सामने ला दिया, पढ़ रहे पढ़ कुछ समझ में नहीं आता। एक बुक पढ़ा, अब दूसरा बुक में कुछ और लिखा। अच्छा देखो, हर एक बुक का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, मतलब होता है हर एक बुक का। अब हम जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का जो पढ़ा रहे हैं डीके शेट्टी जी ने लिखा, तो उनके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ जो उनके बुक में लिखा, और आप लोग की बुक में कुछ और लिखा होगा तो आई डोंट नो ना। तो हम एक पर्टिकुलर बुक को हम फॉलो करेंगे, एक बुक को फॉलो करना है। और टीचर का बात है तो कोई पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, ठीक है, पीडब्ल्यू से आपको मालूम होगा बहुत अकेडमी, बहुत बड़ा अकेडमी पीडब्ल्यू डिग्स वाला। एंड नेक्स्ट टॉपर जो हम लोग के प्रशांत सर का, थैंक यू, उनका भी हो गया, प्रशांत सर, सुमित सर का है एंड दिगराज सर। तो नेक्स्ट टॉप, अब कोई पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, कोई नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो तो क्या अब मैं दोनों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे अब हमसे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे वगैरह वगैरह, हर मतलब 5-6 टीचर को फॉलो कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपका दिमाग हैंग हो जाए, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। वो सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, मैं एसएससी पढ़ा हूँ, और पानी सर हम लोग के सर पानी, वो भी एसएससी, वो कुछ और पढ़ा है, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स। मेन मकसद सेम है बट पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि आप उतना बुक फॉलो नहीं करें, एक दो बुक या एक दो टीचर काफी है आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है खुद का नोट्स। एग्जाम्स में जैसे अभी आप लोग एग्जाम्स में टाइम से, तो आप लोग क्या करिए, जैसे जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं, जो अगर सीबीएसई वाले जो है वो लोग एनसीईआरटी रीड करके अपने नोट्स बनाए, और जो आईसीएसई वाले जिनका रेफरेंस बुक जो रहता है उसे पढ़ के अपने नोट्स बनाए। तो इससे क्या होगा, आप लोग का नोट्स भी बनते रहेगा। खुद का नोट्स क्या होता है ना, इजी रहता है लर्न करने में, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको 50% या 25% तो दिमाग में छप जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कैसे पढ़ते हैं। पहले वो लोग स्मॉल टारगेट बनाते हैं, 2 घंटा का पढ़ेंगे, या फिर एक टॉपिक को 5 मिनट हम देंगे। फिर बोलते हैं कि हम लोग उतना बुक्स को फॉलो नहीं करते या उतना टीचर को हम लोग फॉलो नहीं करते। फिर है कि खुद का नोट्स बनाते हैं हम लोग, खुद का नोट्स बना के, अगर बाई चांस टाइम नहीं है, एग्जाम्स में 1 महीना टाइम है, 1 हफ्ता टाइम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे का नोट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम में 6 महीना टाइम है, तो प्लीज कमजोरीगिरी मत करो, कामचोरगिरी मत करो, अपना खुद का नोट्स बनाओ, खुद से लर्न करो, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम में बनाया था एंड इट हेल्पफुल फॉर मी एज वेल, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में बोलेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ओके। सो अब जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जो आपका सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है कि क्या वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि मान लो एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है रेहान, ठीक है, एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है रेहान। तो रेहान एक एवरेज बच्चा है, ओके, रेहान एक एवरेज बच्चा है, ठीक है। तो वो सोचा था कि हम 6 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो फिर क्रिकेट देखने लगा, आईपीएल जो हम लोग चल रहा है, क्रिकेट देखने लग गया। तो वो क्या हुआ, 6:30 में शुरू हो गया, मतलब 6:30 तक आधा घंटा देखा कि उसको 6 बजे पढ़ना था, तो मतलब वो 5 बजे सोचा कि मैं 6 बजे पढ़ूंगा, बट जब वो टाइम देखो तो देखा 6:30 बज गया। तो उस समय वो रेहान सोचा कि 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है, 7 बजे पढ़ूंगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ काम में लग गई, फिर 7:30 हो गई। अब 7:30 हो गया, बोलेगा बस आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया, कल से पढ़ूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम। देखो मैं भी किया हूं, ऑन कैमरा खुद बोल रहा हूं, मैं खुद किया हूं, और मैं अभी भी करता आता हूँ कुछ कुछ दिन में कि अरे यार कल करूंगा, अरे कल, पर कभी ना कभी एक मोटिवेशन तो अंदर साथ में कल करे, कल कब करोगे, तुम यकीन नहीं करोगे। मैं अपने जो मेरा आइडल जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो मेरा आइडियल प्रशांत सर जो है नेक्स्ट टॉपर की, और सुमित सर है, उन दोनों मेरे आइडियल है। तो उन दोनों का ही वीडियो देख के थोड़ा बहुत हमको इंस्पिरेशन मिला है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, ठीक है। तो उनके मकसद से उन दोनों को देख के थोड़ा इंस्पायर हम भी हुए और थोड़ा मोटिवेट हम भी होते हैं उनके वीडियोस को भी देख के, ठीक है। चलो, तो अब अगर यहाँ पर अगर रेहान टॉपर रहता, अगर वो टॉपर रहता, तो वो सोचता है कि जितना टाइम खराब हो चुका है, जितना टाइम खराब हो चुका है, तो अब जितना टाइम बाकी है, मैं 6:30 बजे पढ़ने सोया था कि 6 बजे सोया था पढ़ने बैठे, लेकिन 6:30 हो गए। तो उस टाइम टॉपर दिमाग क्या सोचता है कि अब जितना टाइम बाकी है उसमें हम पढ़ेंगे, बट हम पढ़ेंगे, हम और एक घंटे टाइम नहीं पढ़ाएंगे। अगर एक और बात, अगर तुम लोग खाना खाते हुए या फिर कुछ ना कुछ बैठ के लेट के देख रहे हो मेरा वीडियो, तो तुम्हारा एक थप्पड़ मारने का मन करे, ऐसा जो क्यों? क्योंकि देखो हम जो ये सब बता रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ यार, इतना तो कर सकते हो, मेरे लिए तो कर दो। नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, तो इससे क्या होगा, तुम लोग का आसानी होगा और तुम लोग रिमाइंड भी कर सकते हो। जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे तो तुम लोग देखो अच्छा ऐसे पढ़ते ऐसे पढ़ते, ठीक है। एक नोटबुक पेन लेके बैठो, और ठीक है, और आपका बस, मैं आपका कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछते रहना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ओके। तो टॉपर बोलेंगे जितना टाइम बचा है तो उसमें मैं पढ़ूंगा, तो उससे क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। बट एवरेज स्टूडेंट क्या बोला, मैं 7 बजे पढ़े, हाँ बोला कि मैं 7 बजे पढ़ूंगा, जो एवरेज बच्चा था, तो 7 बजे पढ़ा, तो क्या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया। बट टॉपर रेहान, जो टॉपर रेहान, वो सोचेगा नहीं जितना टाइम बचा उतना पढ़ूंगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आधा घंटे उनका वेस्ट नहीं हुआ। मतलब जो 6:30 से 7 बजे का था, वो उनका स्टडी टाइम शुरू हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेस स्टडी बट हाई स्कोर, इसका क्या है, ओके। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कम पढ़ के भी वो लोग ज्यादा मार्क्स कैसे कर लेते, है ना, कैसे कर लेते, बिकॉज वो लोग एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, इसका नाम है पावर आर स्ट्रेटेजी। इसका मतलब सर एक बात बताओ, अभी तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं, अभी तो पढ़ते ही नहीं होगे, समर वेकेशन, समर वेकेशन था, घूमने फिरने जाना है, सिनेमा खाना पीना है ना, घूमना फिरना है। बट एग्जाम से एक दिन पहले फुल फोकस, फोकस के साथ पढ़ते रहते हो, क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि अगले दिन एग्जाम्स है ना। फुल फोकस, कोई डिस्टर्ब नहीं करता तुमको, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, फुल फोकस के साथ पढ़ते हो। क्यों? मालूम है कि हम लोग का कल एग्जाम है, हम लोग को पढ़ना होगा, इतना भी हम लोग फेल हो जाएंगे। तो तुम सोचो, अगर 1 घंटे से तुम पढ़ रहे हो, एग्जाम से एक दिन 1 घंटा पढ़ के तो पास हो जा रहे हो, तो सोचो अभी से पढ़ोगे तो टॉप कर लोगे, है ना। तो यही मतलब है कि अपना पूरा दिन का 1 घंटा निकालो, ओनली 1 आवर टू स्टडी विथ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। मतलब कि 1 घंटा ऐसा हमने दिन का निकालो जहां पर तुम फुल 1 घंटा फोकस से पढ़ो, कोई फोन डिस्ट्रैक्टिंग वाला नहीं, और मम्मी लोग को भी बोल दो कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, कि 1 घंटा हम पढ़ने वाले, फुल साइलेंस, मतलब एक रूम, पर्टिकुलर रूम में तुम बैठे हुए, कोई आने जाने ना करे, आने जाने का तुम ऑलवेजली तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कोई आने जाने नहीं, कोई बोलना कि नहीं बाबू जाओ नाश्ता लेके आ जाओ, ठीक है, ऐसा जो जाओ स्नैक्स लेके आ जाओ, या फिर कोई दूध लेके आ जाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ ना, फुल 1 घंटा फोकस के साथ पढ़ो, या फिर तुम एक काम करते हो ना, मॉर्निंग की 5 आवर्स भी पढ़ सकते हो। अगर तुम लोग तुम देखते हो कि अरे नहीं यार दिन में बैठूंगा तो कोई पढ़ने नहीं देगा, सुबह बैठूंगा तो कोई पढ़ने नहीं देगा, बेस्ट है 5 बजे से उठ के पढ़ूंगा, या फिर लेट नाइट या 2 to 3 आवर्स में, या फिर 3 या 2 बजे पढ़ूंगा, या फिर मॉर्निंग के 5 o'clock में पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपका ये माइंडसेट हो सकता है, अगर आपके घर में बहुत ही ये हो तो दिन सुबह या फिर दिन या फिर रात से पहले शाम तक बहुत भीड़ हो, या फिर बहुत ही डिस्ट्रैक्शन वाला आ रहा हो तुम लोग के लिए, ठीक है। तो ये मतलब पावर यार स्ट्रेटेजी का मतलब। तो इससे क्या होता है ना, वो लोग कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपना 1 घंटा अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक चीज पढ़ते हैं फुल फोकस के साथ, हर चीज समझना पड़ता है। either you have taken science, either you have taken commerce or arts, means humanities, you should have to be a focus and consistency student in studies, okay. So and the next and last question is, okay, so next हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है कि वो कैसे हर एक चीज लर्न कर लेते हैं, हाउ दे लर्न एवरीथिंग, कैसे? भाई हम लोग तो भाई कि एक सब्जेक्ट को लेके एक टॉपिक को लेके बैठे रहते एक दिन पूरा, वो लोग हर एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर देते हैं, फिर एक घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर देते, कैसे? और हर एक चीज कैसे लर्न कर लेते हैं वो लोग, जो एग्जाम में लाके टॉप कर देते हैं, एग्जाम में लिख के। दो है,
शॉर्ट टर्म रिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी तुम अगर स्कूल से आए, कोचिंग से आए, ट्यूशन से आए, या फिर कोई ऑनलाइन लेक्चर देगा, या फिर तुमने अभी मेरा वीडियो देखा, तो उसके बाद ना जो चीज मैं पढ़ाया हूँ, जिस मैं पढ़ाया तो उसको क्या करो, तुम फटाफट रिवीजन करो, 10 मिनट तो लगेगा, रिवीजन कर लो, आते साथ रिवीजन करने बैठ जाओ, यूनिफॉर्म मत उतारो स्कूल का, अगर तुम आके स्कूल से आ रहे हो यूनिफॉर्म मत उतारो, संगे संग रिवीजन करो कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज ट्यूशन या कोचिंग में क्या हुआ, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में क्या हुआ, उस सब को रिवीजन कर लो, तो क्या होगा, तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रहेगा, और जब तुम पढ़ने बैठोगे फ्रेश हो गए, तो फिर जब तुम वो चीज लर्न करोगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा दिमाग फिट होगा, जब क्वेश्चन पूछेंगे मैम लोग, सर लोग, यस मैम आई नो इट, दैट्स ऑल। एंड टीच अदर्स, ये सबसे फेवरेट है मेरा, टीच अदर्स। अब मान लो तुम्हारा एक नालायक दोस्त, ऐसा जोक, ठीक है, कोई नालायक दोस्त बोलोगे मत, ठीक है, तो अब तुम एक टॉपिक पढ़े हो ना, अब तुम वो कंफर्म करने के समझ में आए कि ये समझ में आए, किसी और का समझा दो, कोई भी दोस्त को पकड़ो, भाई एक तो टॉपिक समझाना, आ जाओ, एक ऐसा जोक, भाई टॉपिक समझाना, तो कुछ भी समझा दो, अगर कोई लड़का है ही नहीं, अपने आप को समझाओ, जैसे कि पार्टनरशिप, सोल पार्टनरशिप का मतलब क्या, एक ऐसा आदमी जो अकेला बिजनेस संभालता हो, तो ये तुम लोग को हम समझा रहे है ना। अब हम अकेला बैठे, जो हम लर्न करते थे पहले, तो हम वही करते थे कि हम जब कोई है नहीं, हम अकेला करते थे। अच्छा चलो बताओ, सॉल्व बायोलॉजी मतलब क्या है, अपने से हम क्वेश्चन में खुद पूछे थे, आंसर भी खुद बता दे। अच्छा सॉल्व बायोलॉजी मतलब है कि ऐसा आदमी जो अकेला बिजनेस संभालता हो, या फिर क्विज करवा देते, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ऐसा, तो ऐसा किसी और को समझाओ, टीच अदर्स, या शॉर्ट टर्म, ठीक है, दूसरा को समझाओ, या और जब स्कूल या कहीं से भी आओ तो उसका रिवीजन फटाफट कर लो, 10 मिनट तो लगेगा, तो उससे क्या हो, तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगा, फिर जब तुम फिर रिवीजन करने आओगे तुम्हें लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन होंगे डन। अब जो 1-to-1 टिप मैं दूंगा आप लोग को आज, बहुत दिनों के बाद आपको इस वीडियो में 1-to-1 टिप दूंगा, ठीक है। तो क्या 1-2 टिप है, चलो, ये क्या भाई, आप क्या लिख दिए सर, ये आप क्या लिखे, सेल्फ डाउट, सर आप सेल्फ डाउट, मान लो एक स्टूडेंट है, STA, मतलब स्टूडेंट ए, तो वो ना क्लास 7, 8, 9, 10, सॉरी, अच्छा ठीक है मान लो, ठीक है, स्टूडेंट ए जो है 7, 8, 9 से टॉप करते आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, टीचर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे कि वेल डन माय बॉय, तुम लोग बोलते नहीं है, शाबाश मेरे लड़के, शाबाश मेरे स्टूडेंट, तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया, तो पेरेंट्स से ये हो रहा, उसको मिल रहा, तारीफ हो रहा, टीचर लोग उसके मोटिवेट कर रहे, अच्छे उसको तारीफ कर रहे, शाबाशी दे रहे, तो क्लास 7 में उसको शाबाशी मिला, टीचर सब उसको इतने इज्जत दे रहे, तो उसने की, तो उससे क्या, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, क्लास 7 में किया तो क्लास 8 में भी बोलूंगा, और क्लास 8 में भी सबका सर को ऊंचा करूंगा, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करूंगा, मतलब कि पेरेंट्स का ये करवाऊंगा, पेरेंट्स को गर्व फील करवाऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए, जो लोग अभी हर लड़का का ड्रीम है, गर्ल्स का नहीं, हर एक लड़का का ड्रीम है कि अपने माँ बाप का जो सपना है उसको अच्छा करे और सर को ऊंचा करे, ठीक है। इन रिलेटिव लोग, क्योंकि रिलेटिव लोग एक तरह का आस्तीन का सांप जो लोग बोलते हैं वो है, ठीक है, डोंट बी माइंड, बट फिर भी मैं अपना खुद के भी रिश्तेदार के बारे में बताऊंगा, तो मेरे भी रिश्तेदार आस्तीन के सांप है, हर एक लोग का है, ठीक है, हर एक लोग का। अगर वो लोग मेरे वीडियो भी देख रहे तो मैंने लोग के मुंह, ओके, अगर वो लोग मेरे वीडियो भी देखेंगे तो उन लोग को मैं बताऊंगा कि वो लोग आस्तीन के सांप रिलेटिव लोग, ठीक है। तो इन दिस नोट आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स, लाइक करते रहो, शेयर योर फैमिली, मेरा जो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उन लोग का भी भला हो जाएगा, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो लाऊंगा मैं, वो मैं आई गेस हाउ टू मैनेज टाइम फर्स्ट सेल्फ स्टडी में लाऊंगा, ठीक है। इन दिस नोट एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट्स।